ओम ओम ओम। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री राम, जय हनुमान। बिन सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सतसंगत मद मंगल रूप मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन मूला। तो बिना सत्संग के आपको विवेक नहीं आएगा, और सत्संग जो है वो प्रभु की कृपा से, भगवान राम की कृपा से, परमात्मा की कृपा से आपको मिलता है। हर व्यक्ति को सत्संग नहीं मिलता। और जो विवेक है, विवेक का मतलब जो बुद्धि है, बुद्धि के अंदर जो मतलब जो प्रज्ञा होती है, जो ज्ञान होता है, जिसमें जागृति होती है, वो विवेक होता है। वो जो है ना बिना सत्संग के नहीं मिलेगा। इसलिए सत्संग बहुत ज़रूरी है जीवन के अंदर, और सत्संग से ही हम पार उतर सकते हैं। सत्संग ही हमारा कल्याण करेगा, सत्संग ही हमारा उद्धार करेगा। राम की कृपा जब हो जाएगी, भगवान की कृपा हो जाएगी, तब वो हमें सत्संग मिलेगा। यह सत्संग जो है हमारा उद्धार करने वाला है, हमारा कल्याण करने वाला है, हमारे उद्धार और कल्याण की ये जड़ है। तुलसीदास जी कह रहे हैं इस चौपाई के अंदर। और जो इसका फल है वो सिद्धि है। सिद्धि का मतलब कि हमें प्राप्ति हो जाती है। सत्संग करने से, सत्संग की जो प्राप्ति होती है, उससे हमें परमात्मा की प्राप्ति होती है, भगवत प्राप्ति होती है, तत्व प्राप्ति होती है। और जो बाकी तो सब जो है ना फूल है, जैसे फूल झड़ जाते हैं। अब किसी पौधे पर फूल आए और थोड़े दिन बाद वो झड़ जाते हैं, गिर जाते हैं। लेकिन परिपक्व जब फूल के अंदर जो है ना, जब फल आने शुरू हो जाते हैं और वो परिपक्व हो जाता है, तो उसको पूर्णता बोलते हैं। उसकी सिद्धि होती है, वो प्राप्ति होती है। क्योंकि हमें तो फल प्राप्त करना है। और फल क्या प्राप्त होता है? फल क्या होता है? फल होता है अपना उद्धार, अपना कल्याण। और अपना कल्याण जो है ना, वो सत्संग के बगैर हो ही नहीं सकता। तुलसीदास जी इस चौपाई के अंदर क्लियर कह रहे हैं, बिल्कुल एकदम स्पष्ट कह रहे हैं कि बिन सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ न होई। जिस पर प्रभु की कृपा हो जाएगी, जहाँ प्रभु अपनी कृपा कर देंगे, यहाँ अपनी करुणा बरसा देंगे, जिसका उद्धार वो करना चाहेंगे, जिसका कल्याण वो करना चाहेंगे, और जिसको तत्व प्राप्ति करवाना चाहेंगे, जिसको अपने पास बुलाना चाहेंगे, अपने प्रेम से सराबोर करना चाहेंगे, वो कृपा करके और उसी पे कृपा करते हैं जहाँ जिसको सत्संग ये मिल जाता है उनकी कृपा से। और सत्संग के अंदर हमें अध्यात्म की जो है चर्चाएं होती हैं। वहाँ हमें ऐसा ज्ञान मिलता है कि परमात्मा क्या है, भगवान क्या है, क्या करना चाहिए, क्या हमारे कर्तव्य हैं, और इन कर्तव्यों के अंदर हमें संसार की सेवा करनी चाहिए, और अपने उद्धार के लिए क्या करना चाहिए। संसार से संबंध जो है स्थापित नहीं करना चाहिए, संबंध विच्छेद करना चाहिए, और संबंध केवल एक भगवान से बनाना चाहिए। तो इस प्रकार की जो बातें हैं सत्संग के अंदर ही हमें मिलती हैं। और सत्संग करने से ही जो है ना, सत्संग एक जड़ है। सत्संग जो है एक आधार है, एक बेस है। जैसे वह जो पौधा होता है, वो जब जड़ है, जड़ से सींचा जाता है उसको, तो उस सींचने के बाद ही उसके अंदर जो है ना वो बढ़ता है, फलता है, फूलता है। और फलने फूलने के बाद फिर जो है उसमें जैसे ही फल आते हैं, फिर वो फूल आते हैं, फिर फल आते हैं। तो परिपक्वता जो है वो फल आने पे होती है, और वो फल जो है वो प्राप्ति है हमारी। जैसे पौधा जो है ना, जब अपने जड़ से जो है खुराक लेकर के फल देता है, उसी प्रकार हमें सत्संग से खुराक मिलती है, और सत्संग से खुराक मिलने के बाद हमें फल की प्राप्ति हो जाती है। वो फल की प्राप्ति क्या है? वो भगवत तत्व है,
वो परम तत्व है, वो हमारा उद्धार है, वो हमारा कल्याण है। तो ये सब जो कुछ भगवान कृपा करते हैं उन्हीं से होता है। भगवान की कृपा के बगैर सुलभ नहीं है ये। यदि ये कहो कि भाई जो है सत्संग हमें ऐसे ही मिल जाएगा, तो नहीं मिलेंगे। जिस पे वो कृपा करेंगे, हाँ, कृपा करवाने के लिए हमें प्रयास जरूर करना पड़ेगा। प्रयास कैसे? कि हमें जो है ना अपने भगवान को याद करना पड़ेगा, उनकी भक्ति से जुड़ना पड़ेगा, जप तप करना पड़ेगा, और संसार से संबंध विच्छेद करना पड़ेगा, और परमात्मा से संबंध बनाना पड़ेगा। अच्छी अच्छी जो है ना व्यक्तियों से हमें मेल जोल करना पड़ेगा, तो फिर हमें सत्संग मिल जाएगा। सत्संग का मतलब जो हमारा गुरुजन हैं, जो हमारे अच्छे अच्छे भक्त हैं, जो महापुरुष हैं, उनसे हमें ज्ञान लेने के लिए जो संगत मिलती है वो सत्संग है। ऐसे तो संगत तो बहुत हो जाती है। संगत तो जो है लोग बाग ताश खेलने की भी करते हैं। संगत तो जो है ना जो है नशा करने की भी होती है। तो ये संगत नहीं है, सत्संगत। सत्संगत का मतलब ये होता है कि आध्यात्मिक रूप से अपने आप को परिपक्व करने के लिए, परमात्मा प्राप्ति करने के लिए जो संगत होती है वह सत्संगत है। सत्संगत से ही हमें जो है ना अपना कल्याण करने का एक अवसर मिलता है। और वो जो है ना हमें परस्पर आपस में परस्पर जो चर्चा होती है, और गुरुजन जो हमें उपदेश देते हैं, गुरुजन जो हमें अपने शास्त्रों के वे आधार पर, वेदों के आधार पर और ग्रंथों के आधार पर जो अपने प्रवचन वो करते हैं, उन प्रवचनों के बेस पे और आपस में जो चर्चाएं हैं उनके बेस पे जो हमें मसाला मिलता है, उस जो है ना उस कृपा मिलती है, उस कृपा से जो है ना हमें वो जो है अब उद्धार करने का अवसर मिल जाता है, हमारा उद्धार हो जाता है। हाँ, कई बार ऐसा भी होता है, जैसे हम सत्संगत में चले गए तो कई बार क्या है कि कोई व्यक्ति जो है ना उधर ध्यान ना दे करके एक आध दफ़ा सत्संग में चला गया, और उसके बाद जो है ना वो उसको छोड़ देता है, सत्संगत को, कुसंगत में फंस जाता है। तो कई बार ऐसा भी हो जाता है। ये भी क्या होता है? क्योंकि उस पर भगवान की कृपा नहीं हुई। भगवान की कृपा यदि होती तो वो जो है ना कुसंगत में नहीं फंसता। कुसंगत में वो तभी फंसता है जब उस पर भगवान की कृपा नहीं होती। भगवान की कृपा पाने के लिए उसको प्रभु को याद करना पड़ेगा, प्रभु से जुड़ना पड़ेगा, संसार से संबंध विच्छेद करना पड़ेगा, भगवान का जप तप भजन कीर्तन और जो भी उनकी पूजा पाठ वगैरह है वो करने पड़ेंगे। और फिर हमें जाके कहीं सत्संग मिलता है। सत्संग में हमारे गुरुजन हमें अच्छे अच्छे गुर बताते हैं, अच्छे अच्छे अध्यात्म की बातें बताते हैं, अच्छे अच्छे उपाय बताते हैं, जिनसे हमारा कल्याण हो जाए, जिनसे हमारा उद्धार हो जाए, जिससे हमें प्रभु की प्राप्ति हो जाए। ये जो सारी बातें हैं सत्संग की, ये हमें भगवान जो हैं गुरुओं के माध्यम से हमें ये सारे जो गुर हैं वो हमारे तक पहुंचाए जाते हैं। अतः हम यही कहते हैं कि सत्संगत का जो है ना प्राप्ति करने के लिए अच्छे अच्छे महापुरुषों से जुड़ो, गुरुओं का सम्मान करो, उनके चरणों में जाओ और सत्संगत पा कर के अपना उद्धार और कल्याण करो। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय भगवत गीते, जय गौ माता, जय गुरुदेव।